छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री गुरु खुशवंत देंगे जवाब। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम विष्णुदेव साय, आक्रामक अंदाज में बोले 5 साल तक कांग्रेस ने सिंडिकेट बनाकर प्रदेश को लूटा। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात, साहू समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने की मांग। बीजापुर में लाल आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी, एटेपाल इंद्रीनार में ध्वस्त किए गए कई नक्सली स्मारक। शराब दुकानों के खिलाफ सख्ती में महिलाओं ने खोला मोर्चा, शराब दुकान में ताला लगाकर महिलाओं ने दिया धरना। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां ट्रांसफार्मर से एक बारूद से लदा ट्रक टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक के कैबिन में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भिलाई से, जहां देखिए ट्रांसफार्मर से एक बारूद से लगा ट्रक टकरा गया। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ट्रक के जो कैबिन है उसमें आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां ट्रांसफार्मर से एक बारूद से लदा ट्रक टकरा गया। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। टक्कर के बाद ट्रक के कैबिन में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC रिपोर्ट पर देख पा रहे हैं। बारूद से लदा ट्रक, सोचिए आप कि एक किस तरह से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, क्योंकि जो ट्रक था वो बारूद से लदा हुआ था और सीधे ट्रांसफार्मर से जाकर यह टकरा गया। कैबिन में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर, नाबालिग से रेप के आरोपी को रायपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। स्पेशल पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 8 मई 2024 को इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। रायपुर के टिकरापारा थाने में FIR दर्ज की गई। तो ये बड़ी खबर है, नाबालिग से रेप के आरोपी को रायपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है। स्पेशल पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म के इस आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 8 मई 2024 को इस घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म की वारदात को इसने अंजाम दिया था। पुलिस ने 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। रायपुर के टिकरापारा थाने में FIR दर्ज की गई थी। और भिलाई से बड़ी खबर है, जहां धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्या चढ़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में महिला भी शामिल है। पुलिस ने MP के रीवा से इन्हें गिरफ्तार किया है। रेलवे में नौकरी लगाने का ये लोगों को झांसा देते थे। महिला को बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर इसने झांसा दिया था और 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। छावनी थाना पुलिस ने कार्रवाई किया। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन आरोपियों में महिला भी शामिल है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा से इन्हें गिरफ्तार किया है। दरअसल ये रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को झांसा देते थे, मोटी रकम वसूलते थे। एक महिला को उसके बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर इन्होंने झांसा दिया था और 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छावनी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ है। वकीलों ने हंगामा किया है। अवैध वसूली की शिकायत के बाद यहां पर वकील पहुंचे। तहसील कोर्ट में नकल की कॉपी दरअसल नहीं मिल रही। हाई कोर्ट में अपील के लिए नकल कॉपी की मांग कर रहे थे। तहसील कार्यालय के कर्मचारी पर वसूली के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा हो गई थी। तब क्यों रोका था? वही 3000 रुपए के लिए साइन तो हो गया था, हैं?
दे दो 3,000 दे रहा हूँ, दे दो दो ले दे 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 कितने बार दे बच्चे दे तेरे? दे कितनी लौंडियाँ हैं? तेरा काम हो गया रे पूरा। रखा है बे? हैं? दे दो कितनी लौंडी 3,000 रखा है बे? कितना तेरा अनाप शनाप खर्चा होता है? दे दो 3,000 रुपये दे दो। हैं? निकाल ले आर्डर। लो, और रख लो। तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, क्या है पूरा मामला, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से रायपुर तहसील कार्यालय की एक ये तस्वीर सामने आई है हंगामे की, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। इस तरीके के वीडियो आते रहते हैं। ये जो बात कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे जो आम आदमी है वो जाता है पूरा दिन, पूरा हफ्ता अपना एक सिंगल कागज पाने के लिए वो भटकता रहता है। उसको मजबूरन वकील को करना पड़ता है या वहाँ मौजूद जो दलाल हैं उन लोगों को वहाँ पे करना पड़ता है, तब जाके उसका काम वहाँ पे हो पाता है। और गिरी हालत में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए वहाँ एक कागज के देने ही पड़ते हैं। इसी बात को लेके ये कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पे एक जो व्यक्ति था उसको हाई कोर्ट में अपनी नकल लगानी थी। उसी बात को लेके ये जब उसके वकील गए साथ में, जब 2 से 3 दिन भटक चुका था, तो वो उसके वकील साथ में गए और उन्होंने वहाँ पे काफी हंगामा किया। और उन्होंने कहा ये लोग पैसा जब उसको दे रहे थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे अभी पैसा लेना ठीक नहीं है। जिस तरीके से साफ तौर पे वहाँ पे जो अधिकारी जो बैठे हैं इस कुर्सी पे, उनका जो एक सहायक है वो सहायक सरकारी कर्मचारी है या भाड़े का आदमी है, ये जांच का विषय है। तो वो पैसा नहीं ले रहे जिस तरीके से हंगामा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये अमूमन ये हालात की जो जानकारी है वहाँ मौजूद जो उच्च अधिकारी हैं सबको मालूम है, लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ सुधार नहीं किया जाता। आए दिन इस बात के लोग शिकायत करते हैं हम लोगों से कि ये वहाँ पे तहसील में ये हुआ, तहसील से कागज नहीं मिल रहा है, तहसील में इतने पैसे ले लिए गए तब भी काम नहीं हुआ। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कलेक्टर साहब के पास ये जब वीडियो जाएगा या वो इस खबर को देखेंगे तो ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय ये वीडियो सामने आया है जी, जो तहसील कार्यालय रायपुर का है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस तमाम जानकारी के लिए। आएगा मैडम से बात करना। और कांकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां डीवीसीएम मासे बारसा ने सरेंडर कर दिया है। AK-47 के साथ कांकेर एसपी के सामने से सरेंडर किया है। डंकारण, अबूझबाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में ये पूरी तरह से एक्टिव था। कई बड़ी नक्सली घटनाओं में ये शामिल रहा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सली ये समझ चुके हैं कि डेडलाइन नजदीक है, या तो सरेंडर करो या फिर अंजाम उन्हें इसका क्या होगा यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं। तो उनको पता है। डीवी मासिम बरसा ने सरेंडर किया है। तो कांकेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डीवीसीएम मासे बारसा ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल मोर्चे पर एक और ये बड़ी सफलता है। AK-47 के साथ कांकेर। तो सीनियर एसोसिएट एडिटर हितेश व्यास जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हितेश जी, ये तो तय है कि डेडलाइन नजदीक है, नक्सली ये समझ चुके हैं या तो सरेंडर करो या फिर उनका अंजाम क्या होगा उन्हें पता है। एक के बाद एक बड़ी सफलता, डीवीसीएम मासे बारसा ने भी अब सरेंडर कर दिया। कितनी बड़ी सफलता है ये? देखिए, जाहिर तौर पर श्रवण, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि अब डेडलाइन 31 मार्च 2026 की तय की गई थी और धीरे धीरे डेडलाइन वो पास आ रही है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से भी और शासन प्रशासन के स्तर पर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सरेंडर करिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इसी कड़ी में कांकेर में ये डीवीसीएम है मासे बारसा, जो महिला नक्सली है, इसने आत्मसमर्पण किया है। एक AK-47 के साथ में ये पुलिस के सामने पेश हुई है और कांकेर जिले के छिंदपदर गांव में ये माओवादी थी डीवीसीएम मासे बारसा। AK-47 के साथ में इसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और साल 2003 से ही ये दंडकारण्य के साथ साथ अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र जो है, जो नारायणपुर, कांकेर और उसके बाद लगा हुआ अबूझमाड़ का इलाका, वहां पर ये लगातार सक्रिय रही है। कई महत्वपूर्ण और बड़ी वारदातों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया और बताया जा रहा है कि जंगल क्षेत्र से निकलकर ये सीधे कांकेर पुलिस अधीक्षक जो पुलिस SP हैं निखिल रखेचा, उनके पास पहुंची और वहां पर आकर उसने सरेंडर किया है। AK-47 इसके पास में एक थी और इसके बाद बस्तर IG सुंदरराज P की तरफ से भी ये बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि बाकी जो नक्सली भी अभी हैं, हालांकि बहुत गिने चुने बचे हैं, वो भी हिंसा का रास्ता छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हों। अधिकारियों ने बताया कि जो पुनर्वास की नीति है
उससे भी प्रभावित होकर लगातार ये एक के बाद एक सरेंडर हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और नाम इसमें अब जुड़ गया है, जिसने AK-47 के साथ मासे बारसा जो महिला नक्सली रही है और काफी सक्रिय थी, कई बड़ी वारदातों में शामिल थी, उसने भी सरेंडर कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, DVCM माँ से बारसा महिला नक्सली जिसने सरेंडर कर दिया AK-47 के साथ, कांकेर SP के सामने ये सरेंडर इस महिला नक्सली ने किया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो नक्सल मोर्चे पर एक और ये बड़ी सफलता है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों का हथियार लेकर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी में हथियार लेकर ये लोग नाचते हुए दिखाई दिए हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमल विहार इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा, हथियार के साथ रील वायरल करने का ट्रेंड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बदमाश हैं जो हथियार लेकर नाच रहे हैं। बर्थडे पार्टी ये मना रहे थे और इसी दौरान ये हथियार लेकर नाचते हुए नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, कमल विहार इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा। हथियार के साथ रील वायरल करने का ट्रेंड राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई इन पर करती है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां DMF घोटाले मामले में आज पेशी होगी। अनिल टुटेजा की आज कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड खत्म होने के बाद आज रायपुर कोर्ट में पेशी होगी। ACB EOW ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। ACB EOW के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, DMF घोटाला मामले में आज पेशी होने, अनिल टुटेजा की आज कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है और इस मामले में क्या खुलासे अब तक हुए हैं? देखिए, पूर्व IAS हैं अनिल टुटेजा, जो पहले से ही आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद है। उनको 23 फरवरी को जो ACB EOW उसने DMF घोटाले में इसमें भी गिरफ्तारी की थी, विधिवत गिरफ्तारी उसमें की थी कोर्ट से अनुमति के बाद। उसके बाद इनको 4 दिन की रिमांड पे लिया गया था और आज वो रिमांड जो है वो खत्म हुई है और इस बीच उनसे लंबी पूछताछ की गई है। और इसमें ये बात सामने आई क्योंकि उनसे जो पूछताछ की गई है, जब वो ये घोटाला हुआ तब वो पद पे थे, तो इस बात को लेकर उनके जो दस्तावेज हैं उनको सामने रख के पूछताछ की गई है और उसमें कुछ नए तथ्य भी आए हैं। अभी हालांकि ACB EOW के जो अधिकारी हैं उन्होंने किस तरीके के तथ्य हैं इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि इस मामले में कई और जो शासकीय अधिकारी हैं, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और या उनको पूछताछ में अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो आज उनको जो रिमांड खत्म हुई है वो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ACB EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जहां तक इस बात की आशंका ज्यादा है कि उनका अब रिमांड ACB EOW नहीं मांगेगी, उनको न्यायिक रिमांड में जेल भेज सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस तमाम जानकारी के लिए। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की करते हैं, जहां बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल में डिप्टी CM विजय शर्मा, मंत्री खुशवंत जवाब देंगे। इसके साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी जवाब देंगे। MLA सुनील सोनी, अंबिका मरकाम ध्यानाकर्षण लाएंगे। सभापति विक्रम उसेंडी प्रतिवेदन की प्रस्तुति करेंगे। विधायक कुंवर सिंह निषाद, सुशांत शुक्ला याचिकाओं की प्रस्तुति देंगे। वित्त मंत्री OP चौधरी अलग अलग समितियों का निर्वाचन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री रामविचार नेताम ST/SC पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति का निर्वाचन प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन काफी अहम है। आज बजट सत्र का चौथा दिन है। प्रश्नकाल में डिप्टी CM विजय शर्मा, मंत्री खुशवंत जवाब देंगे। तो विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सहायक का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। सौम्य, सरल और सादा मुख्यमंत्री की छवि रखने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किए। तथ्यों और आंकड़ों के साथ तीखे शब्दों में पिछले कांग्रेस सरकार को करप्शन के पर्याय उन्होंने बता दिया।
कांग्रेस की बंदरबाट ने राम वन गमन पथ तक को नहीं छोड़ा। आप कहते हैं पेड़ कट रहा है, पेड़ नहीं कटेगा तो सड़क कैसे बनेगा, हवा में तो नहीं बनेगा। आपके सीएम भी बोले थे बिजली चाहिए तो जंगल कटेगा ही, इसलिए विरोध करें तो मर्यादित होकर करें। 1,30,000 पेड़ कटा है तो 10 लाख पेड़ लगा भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस विनाश की। 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में सिंडिकेट ने लूट मचा दी। शराब, कोयला, डीएमएफ किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्व 5,000 करोड़ था, जो 2 साल में बढ़कर 11,000 करोड़ हो गया। खनिज से आय दोगुनी हो गई। राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजना के नाम पर केवल टी शर्ट और टोपियां बांटी गईं। पीसीसी भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद की। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का कचरा हमने साफ किया। मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि अब तो करप्शन के बड़े मगरमच्छ भी जेल जाते हैं। मुख्यमंत्री के विपक्ष पर अब तक के सबसे करारे प्रहार पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया। कहा कि सत्ता में बीजेपी है, आते ही कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर जेल तो भेजा, इसके अलावा साय सरकार ने खुद क्या किया वो ये बताएं। जवाब में बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कांग्रेस को आईना दिखा दिया, जिस पर वो तिलमिला गई। उन्होंने जितना प्रस्ताव रखा बजट में, सप्लीमेंट्री बजट के बाद भी साल में उससे कम खर्चा हुआ है। तो विकास की संभावना कहाँ है? जहां बजट से ज्यादा खर्चा हो रहा है प्रथम बजट से, या जहां प्रथम बजट के सप्लीमेंट्री आने के बाद प्रथम बजट से भी कम खर्चा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को उस आंकड़े को एक बार देख लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार का आप देखेंगे तो चाहे वो कोयले का घोटाला हो, डीएमएफ का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, यहाँ तक के राजीव मितान क्लब बनाए थे उसके लिए, जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हर एक स्थान पर मैं स्पष्टता से एक लाइन पर कहूँ तो वो पुरानी सरकार थी। हर चौराहे पर, हर जेब में वो पैसे खोजने लगी थी, इसलिए वो सरकार चली गई। कांग्रेस ने तो हमेशा बस्तर को छलने का काम किया है। जिन लोगों ने हमारे बस्तर को अंधेरे में रखा, जिन लोगों ने हमारे बस्तर को अशिक्षित रखा, जिन लोगों ने हमारे बस्तर में विकास नहीं पहुंचने दिया, वो लोग क्यों चाहेंगे कि क्या बोलते बस्तर उस दृष्टि से आगे बढ़े। ये पहली बार हुआ जब सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस तरह चौतरफा तीखा हमला बोला, वो भी आंकड़ों के साथ। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को उनकी सरकार में हुए घोटालों की याद दिलाई और राजस्व के आंकड़े पेश कर मौजूदा सरकार के कार्यों को गिनाया। सीएम ने विपक्ष को बेमुद्दा और उनके हर आरोप को निराधार बताते हुए कांग्रेस को दिशाहीन बताया। सवाल ये, मुख्यमंत्री के इस बदले तेवर से उन्होंने किसे और क्या संदेश दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां राज्यसभा सीट के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और साहू समाज के कुछ व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की मांग साहू समाज ने की है। छत्तीसगढ़ साहू समाज के अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने मुलाकात की और ये उन्होंने मांग की कि साहू समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए, ये उनकी मांग है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां राज्यसभा सीट के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। साहू समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने की इन्होंने मांग की है।